दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे यूएस की, इंडिया और यूएस के रिलेशन की। यूएस के एम्बेसडर इंडिया के अंदर अपॉइंट किए जा चुके थे सर्गेई गौर, और उन्होंने 12 जनवरी को टेक ओवर कर लिया। और टेक ओवर करने के बाद उन्होंने वहां पे एक स्टेटमेंट दी। स्टेटमेंट के अंदर कहा कि इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट है यूएस के लिए, बड़ा स्पेशल है हमारे लिए। साथ में कहा कि डोनाल्ड ट्रंप इंडिया को पसंद करते हैं, और साथ में ये भी कहा कि डोनाल्ड ट्रंप इंडिया के अंदर आएंगे अगले साल, यानी कि 2027 में। और जो सर्गेई गौर हैं, ये यहां से बैठ के पाकिस्तान भी देखेंगे, साथ में बांग्लादेश भी देखेंगे। और इनको जब अपॉइंट किया गया तो एक यहाँ पे एक बात चल रही थी कि इनका अपॉइंटमेंट इसलिए किया गया ताकि इंडिया को में बैठ करके इंडिया को टारगेट कर सके। ट्रंप ने यह भी कहा था अपने जो क्लोज एडवाइजर्स हैं कि इंडिया के अंदर मोदी को हटा देना चाहिए 1 साल के अंदर, और उस पर काम भी करना शुरू कर दिया था। बांग्लादेश में जो यूएस घुसा था उसका पर्पस था कि इंडिया को टारगेट करना। और इसी तरीके से जिस तरीके से पाकिस्तान के आसिफ मुनीर को बार बार यूएस के अंदर बुला रहे हैं, वहां पे भी एक प्लान बन रही है इंडिया को टारगेट करने की। यूएस इंडिया को टारगेट कर रहा है, साथ साथ यूएस खुद भी टारगेट हो रहा है। और इसी पे चर्चा करने के लिए कि क्या हम भरोसा कर सकते हैं जो उनके एम्बेसडर ने कहा है, या क्योंकि ट्रंप की आज रेपुटेशन इतनी खराब हो गई है कि उन पर भरोसा नहीं करता। इवन इंडिया भरोसा नहीं करता, इवन उनके जो नाटो के एलाई है वो भी उन पर भरोसा नहीं करते। इसीलिए आपने देखा कि यूएस के जो नाटो के कंट्रीज के लोग हैं वो इंडिया के अंदर विजिट कर रहे हैं। जर्मनी के चांसलर यहाँ विजिट किए, फ्रेंच प्रेसिडेंट वो भी विजिट करने वाले हैं। फिर ग्रीनलैंड पे भी लेने की बात कर रही थी, और आज कनाडा, पाकिस्तान, चाइना क्लोज जा रहा है, साथ में इंडिया के साथ रिलेशन को डेवलप करने की कोशिश कर रहा है। इसी पे चर्चा करने के लिए क्या हम यूएस पे भरोसा कर सकते हैं, उदय शंकर पानी जी बैठे हैं। उदय शंकर पानी जी, आप बताइए क्या हम यूएस पे भरोसा कर सकते हैं? सर, भरोसा करने में ही हमारा फायदा है, हिंदुस्तान का फायदा है, क्योंकि अमेरिका इंडिया पे भरोसा करता है। उसने चाहे मिसबिहेव किया है, चाहे उसने इंडिया का फेवर नहीं किया बहुत इंपॉर्टेंट चीजों पे, चाहे वो नफरत करता है इस्लामिक कंट्रीजों से। मैं आप पक्का बताऊं, उसके आप स्टेटमेंट देख लीजिए प्रेसिडेंट बनने से पहले। उसने तो ये बोल दिया था, यार मैंने मोदी को बोला तू पूरा ये एशिया तू संभाल, तू आके तू तुझे जिस कंट्री के साथ जैसा ट्रीट करना तो कर जाके, वो दैट आई डोंट वांट टू वरी अबाउट दोस कंट्रीज। अब उसमें वहां पर कौन सी कंट्रीज हैं? पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, जहां पर उनको बेसिस मिल रहे हैं, जहां से वो ऑपरेट कर सकते हैं। एशिया में उनको बेस मिलता है। और फिर ये आए हैं नए एम्बेसडर को पूरी ब्रीफिंग दी है। डेफिनेटली उसने ये कहा कि देख यार, वो मोदी मेरे से थोड़ा नाराज है क्योंकि ऐसी ऐसी बातें हुई है जियो पॉलिटिक्स की वजह से, मुझे मजबूरन कुछ ऐसी बातें करनी पड़ी जो हिंदुस्तान के फेवर में नहीं थी। अभी तेरा काम है यार कैसे भी करके उसको ठंडा कर, क्योंकि वो है नाराज, मेरा फोन ही नहीं उठा रहा। तो तू जा उसके साथ रिलेशन बना और अच्छी अच्छी बातें बोल। और अभी हमारे गौर साहब यही कर रहे हैं इस वक्त कि अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, इंडिया के साथ रिलेशन बनाने। दैट इज अ पार्ट ऑफ एम्बेसडर्स जॉब। वो यहाँ है, और किस तरह से भी अपने रिलेशनशिप अच्छे हो, अपनी ट्यूनिंग अच्छी हो, और जो भी अमेरिका की असली नीयत है टुवर्ड्स एशिया, टुवर्ड एशियन कंट्रीज, वो किस तरह से कोऑर्डिनेट करें। क्योंकि आई टेल यू, हालांकि प्रेस के अंदर ये है कि भैया मोदी जी नहीं फोन उठा रहे, मुझे तो ये लग रहा है सर ये दोनों कॉन्स्टेंटली इन टच पे। मैं बता रहा हूँ, ये खाली पब्लिक को, दुनिया को बुद्धू बनाने के लिए बोल दिया कि भैया उसका फोन नहीं उठा रहे। दे आर इन टच, डिस्कसिंग द मिडिल ईस्ट, डिस्कसिंग ऑल द इंटरनेशनल इश्यूज, एंड आई थिंक दे आर एब्सोल्युटली इन सिंक एंड व्हाट दे आर डूइंग। और पाकिस्तान तो सर ये जो गलत फहमी में बैठा ना कि अमेरिका आजकल हमारा हो गया और इंडिया का दुश्मन हो गया, अभी देखते रहिए किस तरह से एक दिन झटके से वो हलाल हो जाएंगे। वो ये अपना डोनाल्ड डक जो भी कहता हूँ, मैकडोनल्ड हमारे, वो उनको हलाल कर देंगे, पाकिस्तान को एक झटके से कर देगा। फिर कहेगा नहीं जी नहीं, मैंने तो ये नहीं सोचा था, मैंने अपना डिसीजन चेंज कर लिया, मैं तो चेंज करता रहता हूँ। वो यही होने वाला, आप देख लीजिए। दिस इज व्हाट आई एम प्रेडिक्टिंग एंड दिस इज व्हाट विल हैपन। उदय ठीक है, मैं आपको एक बात बता दूं कि मैं अंदर की बात बताता हूं आपसे कि पीएम मोदी उनका फोन नहीं उठा है, क्योंकि मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन में रहा हूं वहां पे पूरी खबर रहती है। पीएम मोदी डजंट वांट टू स्पीक टू हिम।
क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप हर एक से बदतमीजी करते हैं, हर एक से उल्टी सीधी बात करते हैं, फोन उठा के क्या अचीव कर लेंगे। आप हमारे पे 50% आपने टैरिफ लगा दी, फिर कहते हैं 500% लगा दूंगा। लगाते रहो टैरिफ, हमारी तो इकोनॉमी तब भी बूम कर रही है, हमारे बिल्कुल। एक्सपोर्ट्स यूएस के अंदर इंक्रीज कर रहे हैं, तब भी तुम्हारे तुम्हारे टैरिफ के बावजूद भी। सूद साहब, लेकिन मैं सूद आपको साहब, बता दूं, सूद साहब, मैं खाली यही एक छोटी सी बात कर दूंगा। हैट्स ऑफ टू मोदी जी, जो ये टैरिफ लगा रहा है और उसने वही बिजनेस ट्रांसफर कर दिया जर्मनी के साथ। इट्स अ ह्यूज अमाउंट, दिस इज अ मास्टर स्ट्रोक ऑफ मोदी जी। हाँ जी सर, बोलिए। देखिए बेसिकली क्या है कि हमने यूएस के आर्म्स लेने से मना करते हैं कि हमको आपके F-35 नहीं चाहिए। फिर जिस तरीके से स्टेटमेंट दी थी कि इंडिया हमसे प्लेन हेलीकॉप्टर लेना चाह रहा था, वो भी इंडिया ने मना कर रखा है, जबकि इंडिया ने उनसे हेलीकॉप्टर ले लिए। कोई हमको और हेलीकॉप्टर नहीं चाहिए, हम अपने हेलीकॉप्टर बना रहे हैं, हमारे पास अपने अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं। फिर जिस तरीके से उन्होंने स्टेटमेंट दी, जिस तरीके से उन्होंने डेनमार्क से कहा कि ग्रीनलैंड लेने के, डेनमार्क नाराज हो गया। डेनमार्क ने इंडिया से कहा कि आप इंटरवीन करिए, हम हमारी मदद करिए। और जिस तरीके से इन्होंने कनाडा से कहा, कनाडा का एलाई था, सबसे बड़ा एलाई था, कनाडा ने कहा कि आप अगर हमसे अटैक बिजनेस ही करेंगे तो कोई बात नहीं। कनाडा ने चाइनीज को बुला करके वहां पे बहुत बड़ा एग्रीमेंट साइन कर लिया है, यानी कि यूएस से दूर होकर के अब चाइना के साथ एग्रीमेंट करना चल लग गया है कनाडा। और इसी तरीके से आपने देखा कि जो जर्मनी के प्रेसिडेंट चांसलर थे वो इंडिया के अंदर आए थे और $8 बिलियन की जो डील थी 6 सबमरीन बनाने की, उस पर साइन कर दिए। और बहुत बड़ी डील थी क्योंकि डील थी $8 बिलियन की और इंडिया को भी इक्विपमेंट चाहिए। साथ में जर्मनी ने जो इजराइल से बिजनेस ही करता था डिफेंस के, और उनके साथ भी 3.3 बिलियन का बिजनेस कर लिया कि तुम्हारे डिफेंस सिस्टम को हम स्ट्रेंथन करेंगे, वो भी उसके साथ चले गए। क्योंकि अब जर्मनी अपनी खुद की आर्मी को स्ट्रेंथन कर रहा है, वो अपना बजट को बढ़ा रहा है कि अगर उस पर फ्यूचर में अटैक हो तो मैं खुद खड़ा रहूं, यूएस पे डिपेंड ना करूं। कोई भी यूएस के जो नाटो की कंट्री है वो यूएस पे भरोसा नहीं कर रहे जब से उन्होंने ग्रीनलैंड की बात की है। इवन फ्रांस के प्रेसिडेंट मैक्रोन वो फरवरी के अंदर इंडिया आ रहे हैं डील साइन करने के लिए 114। इस टाइम पे फ्रांस की डेलीगेशन इंडिया के अंदर बैठी है। जो फाइनल पॉइंट्स हैं 114 रफाल जेट के लेने के, उस पर पूरी डिस्कशन की जा रही है और ये डील फाइनलाइज होगी जब मैक्रोन इंडिया के अंदर आएंगे 114 फाइटर जेट की, ताकि, और इंडिया ने कह दिया हमें तुम्हारे F-35 नहीं चाहिए क्योंकि हमें यूएस पे भरोसा नहीं है। और जो बात है ट्रंप के 2027 में आने की, वो 1 साल की बात है, उस पर कौन ध्यान देता है। इवन इंडिया सोच रहा है कि हम क्या जो हमारा बना है क्वाड बना है उससे बाहर आ जाए, जिसके अंदर जापान भी है, ऑस्ट्रेलिया भी, यूएस भी, क्योंकि यूएस पे इंडिया को भरोसा नहीं है। जितनी भी हमारे डिफेंस की रिक्वायरमेंट थी, जैसे हमने P-8I प्लेन्स देने थे, इनसे जो एंटी सबमरीन प्लेन्स हैं हमारे पास 12 पहले है, हम इनसे 8 और ले रहे थे, वो डील भी इंडिया ने कैंसिल कर दी कि हमसे तुमको तुम्हारे से कुछ नहीं चाहिए। इंडिया अपने कदम चल रहा, खुद चला रहा है। और जिस तरीके से आज वर्ल्ड के लीडर्स इंडिया विजिट कर रहे हैं, क्योंकि इजराइल के प्राइम मिनिस्टर वो भी इंडिया के अंदर विजिट करने की तैयारी कर रहे हैं मार्च के अंदर। और ये भी हो सकता है कि इंडिया बहुत जल्दी अपने रिलेशंस को और ज्यादा डेवलप करेगी नॉर्थ कोरिया के साथ, क्योंकि नॉर्थ कोरिया सबसे बड़ा एनिमी है यूएस का, और नॉर्थ कोरिया से रिलेशन डेवलप करके इंडिया अपने डिफेंस सारी चीजों को स्ट्रेंथन करेगी। इंडिया अपने आप को मजबूत कर रहा है क्योंकि नॉर्थ कोरिया के पाकिस्तान के साथ रिलेशन, देखो डिप्लोमेसी के अंदर ऐसा होता है कि दूसरे के जेब से सामान निकालने की बात होती है। तो आज जो ट्रंप कर रहे हैं, ट्रंप पे किसी को भरोसा नहीं। इवन जो मेलोनी है इटाली की प्राइम मिनिस्टर, ट्रंप ने कहा था कि मेरे बगैर नाटो जीरो है, तो उन्होंने कहा ठीक है अपनी आप बेसिस उठाइए, ले जाइए यहाँ से, हमें आपकी कोई जरूरत नहीं है। इटली कोई छोटी मोटी कंट्री नहीं है। और ये भी बात है कि वो एश्योरेंस चाहते हैं इंडिया से कि आप हमें एश्योरेंस दीजिए कि क्या यूएस क्या रशिया हमारे पे अटैक करेगा। और इंडिया बहुत जल्दी ये भी बात करेगा रशिया से, पुतिन से, कि आप क्या गारंटी दे सकते हो यूरोप को कि नाटो से बाहर आते हैं कि आप उनको अटैक नहीं करेंगे। और रशिया का कोई प्लान भी नहीं है इन पे अटैक करने का, लेकिन वहां पे एक भ्रम फैलाया गया यूएस के द्वारा कि आप पे रशिया अटैक कर सकता है, इसीलिए सबके सब ने ज्वाइन कर लिया नाटो। और आज जिस तरीके से डेनमार्क पे अटैक करना शुरू कर दिया, ग्रीनलैंड पे अटैक करना शुरू कर दिया, ग्रीनलैंड हम ले लेंगे, तो हर एक को डर लग गया कि हमको सबसे ज्यादा खतरा तो इस टाइम पे यूएस के साथ है, यूएस से। तो कोई आज ट्रंप पे भरोसा नहीं करता, तो इंडिया क्यों भरोसा करेगा। और जो उनके ये जो नए एम्बेसडर है, ये वैसे भी टोटली एंटी इंडिया माने जाते हैं, इनका एजेंडा ही एंटी इंडिया है। और यूएस ने जिस तरीके से बांग्लादेश पे कंट्रोल किया, वहां के गवर्नमेंट चेंज की, आज भी उनके साथ है। शेख हसीना को ने जब पावर से हटी तो जाना चाहते थे यूके के अंदर, यूके ने मना कर दिया क्योंकि यूके सबसे क्लोज अलाई है आपका यूएस का, और अल्टीमेटली वो इंडिया के अंदर रह गई। लेकिन इंडिया उसको प्रोटेक्शन भी देगा। और आज जो पाकिस्तान यासिर मुनीर को बार बार बुला के जो अपने गोदी में बिठाते ट्रंप, उसका भी एक पर्पज है कि वो इंडिया को टारगेट करना चाहते हैं। इंडिया को समझ में आ गया कि जब से इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ या इंडिया का जो ब्रेकअप हुआ, वो भी एक एजेंडा था
कि यहाँ पे पाकिस्तान को हमारे सिर पे बिठा दिया जाए, चिकन नेक को रखा जाए ताकि हमारा चिकन कुछ खतरा रहे हमारी नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स को। और ये सारा एक पर्पस के लिए किया गया था। और जब पार्टीशन हुआ तो सारे के सारे जो बड़े बड़े आर्म्स थे वो चले गए पाकिस्तान की तरफ, क्योंकि उस टाइम पे उसी जगह पे रखे थे क्लोज टू अफगानिस्तान। और इनका इंडिया पे पार्टीशन तो छोड़िएगा, शुरू से लगा लीजिएगा, हमारे साइंटिस्ट मारे गए, हमारे साइंटिस्ट का मर्डर किया यूएस की सीआईए ने, लाल बहादुर शास्त्री का मर्डर किया सीआईए ने, क्योंकि लाल बहादुर शास्त्री एटॉमिक बम बनाना चाहते थे। इंदिरा गांधी के मर्डर के पीछे भी सीआईए और आईएसआई का हाथ था। और उसके बाद बदला भी लिया रॉ ने यूएस पाकिस्तान से। पाकिस्तान के जो प्रेसिडेंट थे वो एक बार जा रहे थे यूएस एम्बेसडर के साथ, जैसे ही प्लेन उड़ा उनके एयरपोर्ट से, उसको उड़ा दिया गया। एक अफगान के पास जो शोल्डर फायर्ड मिसाइल थी वो थी। और ये कहा जाता है कि इंडिया ने बदला लिया था यूएस से और पाकिस्तान से। 1971 में यूएस ने अपनी फोर्सेस भेजी पाकिस्तान के सपोर्ट में, लेकिन तब रशिया हमारे साथ खड़ा हो गया रास्ते के अंदर, जिसकी वजह से यूएस की हिम्मत नहीं पड़ी आगे बढ़ने की। और उसके बाद ये श्रीलंका के अंदर एक बेस बनाना चाहते थे ट्रिंकोमाली आइलैंड पे। और इंदिरा गांधी ने उस टाइम पे रॉ के चीफ से कहा कि इसका क्या सबक हो सकता है। उन्होंने कहा जी काम हो जाएगा। और उस टाइम पे एलटीटी खड़ी कर दी श्रीलंका के अंदर, जब और वहां पे सिचुएशन खराब हो गई, यानी कि वार लाइक सिचुएशन हो गई सीरिया के अंदर, जिसकी वजह से यूएस की बेस नहीं बनी। अगर यूएस की बेस इंडिया के पास होती तो वो हमें हमेशा धमकाता था यहाँ से बैठ करके। और पाकिस्तान के अंदर जो भी बेसिस हैं जहां पे न्यूक्लियर बम रखे हैं वहां पे यूएस की प्रेजेंस है। और यूएस को पता था कि जब भी इंडिया के अंदर मिलिटेंट आते हैं, या मुशर्रफ का टाइम हो चाहे इससे पहले का टाइम हो, वो सारे के सारे मिलिटेंट आते थे इंडिया के अंदर पाकिस्तान की तरफ से, पाकिस्तान सपोर्ट करता था, यूएस की सीआईए को पता था, लेकिन उन्होंने कभी नहीं रोका उसको, क्योंकि यूएस इंडिया को प्रोग्रेस देखना ही चाहता, इंडिया को स्ट्रांग नहीं देखना चाहता। आज यूएस इसलिए चिंता में है कि इंडिया स्ट्रांग बन रहा है। और यूएस जब पहले टर्म में आए थे ट्रंप तो इंडिया के साथ थे, लेकिन सेकंड टर्म के अंदर ट्रंप एंटी इंडिया हो गए, क्योंकि उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा कि मोदी किस तरीके से सुपर पावर बनने जा रहे हैं, कैसे इंडिया सुपर पावर बन रहा है और किस तरीके से इंडिया की इकोनॉमी बूस्ट कर रही है। लेकिन उनके टैरिफ के बाद भी इंडिया की इकोनॉमी बूस्ट कर रही है, इंडिया आगे प्रोग्रेस कर रहा है, इंडिया बहुत जल्दी और आगे बढ़ेगा। फोर्थ थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी हम बन चुके हैं और सेकंड लार्जेस्ट बनने की हमारी तैयारी चल रही है इस टाइम पे। सर आप बिल्कुल सही कहा आपने कि अभी अमेरिका ने ये रियलाइज कर लिया है कि इंडिया को रोकना आसान नहीं है। जो हम लोग कोशिश कर रहे थे टू पुल हिम डाउन, वो नहीं कर पा रहे। जितने भी टैरिफ लगा लो हिंदुस्तानी की इकोनॉमी, और कुछ भी कर ले वो अमेरिका के ऑल्टरनेटिव्स हैं इंडिया के पास। सर एक और आपने हेलीकॉप्टर की भी बात की थी। एक्चुअली 3 साल से अमेरिका लटका रहा है इंडिया को फॉर अपेची हेलीकॉप्टर्स, वो दे नहीं रहे आखिर। और फिर हमारा एक अर्जुन टैंक भी है जो यहाँ से जर्मनी से आने वाला था, बिकॉज ऑफ सम पार्ट वो कुछ पोस्टपोन होता जा रहा है पिछले 4-5 साल से। वो मतलब दिया ही नहीं जा रहा आर्मी को। और आई बिलीव इफ वी डोंट गेट दैट पार्ट, बिकॉज जर्मनी का प्रॉब्लम ये है कि भाई दे कैन नॉट, दे फॉर कमर्शियल रीजंस they cannot give us that वो air conditioning of the, it's a very big tank, it's a very big tank। तो उसको कर नहीं पा रहे, तो शायद हमारा उस 2-3 साल उसका अभी भी वो जो आर्मी को दे नहीं पाएंगे, तो that is another problem। So yes, problems are being created for India, but nothing to worry sir। अभी गौर साहब आए हैं हमारे मैं आई एम सॉरी मिस्टर गौर नहीं बोल रहा हूँ, गौर जनाब गौर आए हैं यहाँ पर। तो लेट अस होप ही रेक्टिफाइज थिंग्स एंड उसने मेरे ख्याल से काफी ब्रीफिंग की होगी कि भैया तू जरा कैसे भी करके रिलेशन मेरे इंडिया के साथ ठीक करा। देखिए आपको एक और बात होगी, जब पीएम मोदी चाइना गए थे उनको मारने की कोशिश की गई, एलिवेट करने की कोशिश की गई, और वो यूएस का प्लान था और वो की गई आपके बांग्लादेश से। और वो तो केजीबी हमारे साथ खड़ा था जब पुतिन यहाँ पे आए थे, बहुत से एग्रीमेंट साइन था। तो बेसिकली आप हम भरोसा नहीं करते यूएस के ऊपर। सर केजीबी ने बचाया ही नहीं। मैं जैसे मैंने पहले भी बोला था कि भाई 5 जो किलर्स थे, एक तो एक अफ्रीकन था, उनका जो सारा काला आदमी था उसको मारा, एंड देयर वर 4 अदर मर्डर्स व्हिच हैपेंड इन बांग्लादेश उस टाइम, क्योंकि ये यहाँ से ऑपरेट कर रहे थे। बट एनीवे लेट अस होप फॉर द बेस्ट, लेट अस बी पॉजिटिव एंड लेट अस। लेकिन मेन बात है कि जिस तरीके से इस टाइम पे जर्मनी इंडिया के साथ खड़ा हुआ, और आप जो पार्ट की बात कर रहे हैं, साथ में बहुत से एग्रीमेंट किए गए, डिफेंस के बहुत एग्रीमेंट किए गए जनवरी के साथ, और इसी तरीके से फ्रांस के साथ एग्रीमेंट किए जाएंगे, बहुत से एग्रीमेंट हैं। और रफाल जो इंडिया ले रहा है वो इंडिया के अंदर बनाए जाएंगे, लेकिन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी, लेकिन वो हमको कोड नहीं दे रहे। कोड क्यों नहीं दे रहे? कहते हैं आपको, जो क्योंकि कोड देने से क्या है कि हम अपने आर्म्स को उसके अंदर इंडक्ट कर सकते हैं। कुछ आर्म्स ऐसे हैं जो हम खुद पे लगाना चाहते हैं,
फ्रांस ने कहा जी आपने लगानी है इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चर कीजिएगा, आप हमको बताइए, हम वो आपके आर्म्स लगा देंगे उसके अंदर, लेकिन कोड नहीं देंगे। ये थोड़ी सी प्रॉब्लम है, लेकिन इंडिया उसको रिजॉल्व कर लेगा। लेकिन मेन बात है कि इंडिया ने एक और एग्रीमेंट साइन किया है रशिया के साथ, S-400 का किया है, S-300 मिसाइल्स का किया है, S-500 की बात भी चल रही है, और साथ में इंडिया बहुत ये भी उम्मीद है कि इंडिया ने Su-57 का भी एग्रीमेंट रशिया के साथ कंप्लीट कर लिया, लेकिन उसको सीक्रेट रखा गया है, क्योंकि वो ये नहीं चाहते किसी तरीके से वर्ल्ड को पता चले। लेकिन जो इस टाइम पे इंडिया ने एग्रीमेंट साइन किया जब आपके फ्रांस के साथ Su रफाल का, उससे यूएस की भी बंद हो गई है नाक, क्योंकि यूएस अपना F-35 बेचना चाहता था। इंडिया ने एक एग्रीमेंट सील करके बता दिया कि हमें तुम्हारा F-35 नहीं चाहिए, हमें तुम्हारा P-8I प्लेन नहीं चाहिए, हमें हमारे जो आपके जो हेलीकॉप्टर भेजना चाहते हो, जो आपके अटैक हेलीकॉप्टर है वो भी नहीं हमें चाहिए। हम अपने हेलीकॉप्टर खुद बना रहे हैं, अपनी डिफेंस उसको स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। तो इंडिया इस टाइम पे यूएस के भरोसे नहीं बैठा, भरोसे किसी के भी नहीं थे, लेकिन आज स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं, अपने आप को स्ट्रेंथन कर रहे हैं। और यही पे प्रोग्राम खत्म करते हैं और आपसे कहेंगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिएगा। और कुछ क्वेश्चन है तो पूछिए ना हमसे, कुछ सवाल अगर हैं तो डेफिनेटली वील आंसर देम। ओके सर। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, वंदे मातरम।